महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को इससे सम्मानित किया गया। फिर डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष राजस्थान में किस जिले से प्राप्त हुए? ये तो ये जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। फिर पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के जेवलिन थ्रोअर सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा मेडल हासिल किया था? इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने देखा था पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के जेवलिन थ्रोअर रिंकू हुडा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के जेवलिन थ्रोअर अजीत सिंह यादव ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है जयपुर में जवाहर कला केंद्र की ओर से कब तक 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? जयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाल ही में महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर देवदत्त शर्मा को इसे सम्मानित किया गया। हाल ही में राजस्थान की वर्तमान स्थिति के अनुसार तहसीलों की कुल संख्या कितनी है? तो लगभग तहसीलों की संख्या जो है 420 है। और जिलों की संख्या अगर माने हम तो जिले कितने हैं? तो जिले जो है टोटल 50 जिले हैं। ठीक है, और संभाग की अगर बात करें तो टोटल संभाग कितने हैं? टोटल संभागों की संख्या 10 है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में जोधपुर में 27 अक्टूबर को आयोजित मारवाड़ महोत्सव में मारवाड़ श्री की खिताब से किसे नवाजा गया? तो सम्राट लोहार को जो है इससे नवाजा गया। फिर है हाल ही में जोधपुर में 27 अक्टूबर को आयोजित मारवाड़ महोत्सव में मिस मारवाड़ के खिताब से किसे नवाजा गया? तो अनिशा राठौड़ को इससे नवाजा गया है। हाल ही में हांगजो चीन में आयोजित पैरा एशियन खेलों में खिलाड़ी अनीता चौधरी ने रोविंग PR मिश्र डबल स्कल्ड प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें रजत पदक प्राप्त किया है। फिर चीन के हांगझाऊ में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में पैरा शतरंज नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में भारत ने कांस्य पदक जीता है। इसमें विजेता ग्रुप में राजस्थान के आहोर चित्र की अगवटी गांव की एक बेटी शामिल थी। वो कौन थी? वह है व्रती जैन। फिर नेक्स्ट हमने देखा था हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 2 दिवसीय राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जॉन एपिकॉन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो यह कोटा शहर के अंतर्गत शुरुआत की गई थी। राजस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्श के अंदर कहाँ पर खोले जाएंगे? तो कोटा के अंतर्गत जो है खोला जाएगा। फिर है राजस्थान से ही कौन दिसंबर 2023 में वियतनाम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ब्यूटी पिजेंट मिस अर्थ 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो वो करेगी प्रियन सेन। ठीक है, तो ये था कल का हमारा रिवीजन। अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हाल ही में एशियाई गेम्स 2023 में पुरुष एकल बैडमिंटन SH6 वर्ग में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है इसमें जीता है भाई कौन सा? कृष्णा नागर जो है इनके द्वारा जो है इसमें जीता गया था भाई कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, चीन में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2023 में जयपुर के कृष्णा नागर ने SH6 कैटेगरी में एकल में रजत पदक और मिश्र इवेंट में जो है कांस्य पदक जीता है। तो फैक्ट देख लो एक बार, यहाँ पर क्या पूछा गया था हमें कि राजस्थान के कृष्ण नागर ने कौन सा पदक जीता है? किसने? एकल बैडमिंटन की बात की गई भाई। तो एकल बैडमिंटन की बात की गई, इसका मतलब इन्होंने एकल बैडमिंटन जो है इसमें देखिए कौन सा पदक जीता है? इन्होंने इसमें रजत पदक जीता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो कांस्य पदक है वो इसका आंसर नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा रजत पदक, क्योंकि यह प्रश्न भी यही पूछा गया है कि एकल बैडमिंटन SH में कितने इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता। तो यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है, लेकिन वो किसमें? मिश्र इवेंट में जो है कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, चलो फिर देखिए फैक्ट इसके बारे में। 27 अक्टूबर को एशियाई गेम्स 2023 में पुरुष एकल बैडमिंटन SH6 वर्ग में जयपुर के कृष्णा नागर ने रजत पदक जीता है। उसके अलावा शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी ने हांगकांग चीन के कोईमान चू के खिलाफ जो है शानदार प्रदर्शन किया। उसके अलावा इन्होंने रजत पदक इसमें हासिल किया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है हाल ही में किसे राजस्थान साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान साहित्य मिनिशी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वह है वेद व्यास, यानी कि C ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट इसका रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। प्रगतिशील लेखक, चिंतक और विचारक साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष वेद व्यास को साहित्य मनीषी पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा व्यास को साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान साहित्य मनीषी सम्मान जो है वो सम्मानित किया गया है। उन्होंने सम्मान स्वरूप जो है उन्हें 2,51,000 रुपये तथा सम्मान पत्र भी जो है प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले के बिलाल पठान को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रथम कृति सुमेवन
सुमनेश जोशी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। तो बिलाल पठान जो है ये संबंधित है किससे? उदयपुर से, यानी जिलों की नगरी। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फैक्ट है इसके बारे में, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रथम कृति सुमेन जोशी पुरस्कार जो है उदयपुर के बिलाल पठान को अब पेड़ फल बेचेंगे के लिए प्रदान किया गया है। शुरू में 5 अक्टूबर 2023 में पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें सम्मान समारोह जो है आयोजित किया गया था 2023-24 का, और उसी दौरान जो इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान बेस बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? तो धीरेन्द्र चौधरी जो है इसके अध्यक्ष बना है, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र चौधरी बने हैं। अजमेर में 2 सितंबर 2023 को संपन्न राजस्थान बॉक्सिंग संघ कार्यकारिणी चुनाव में गुड़वा गांव भरतपुर निवासी धीरेन्द्र चौधरी को राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वह किया गया है राजस्थान के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आइकॉनिक डेस्टिनेशन किसे बनाया जाएगा? तो वह बनाया जाएगा भाई आमेर जयपुर को, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट इसके फैक्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा आमेर जयपुर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 14.56 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 के अंदर इसकी घोषणा भी की थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, प्रदेश में किन जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किया जाएगा? तो यह जो है जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में विकसित किया जाएगा, यानी कि 4 जिले टोटल। ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतरीन प्लानिंग एवं प्रबंधन के लिए प्रदेश की जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों को जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रस्ताव को इसके लिए मंजूरी प्रदान की है। स्वीकृत इस प्रस्ताव के शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कों, फ्लाईओवर, नई कॉलोनियों के निर्माण और विस्तार, इसके अलावा ड्रेनेज प्लान सहित विभिन्न कार्यों को धरातल पर उतारने एवं विकास योजना बनाने के लिए जो है आसानी होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? तो यह लगभग 13 जिले हैं राजस्थान के, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए कौन कौन से फैक्ट देखते हैं। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के 13 जिलों में लगभग 1693 करोड़ रुपए की राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजनाएं शुरू की जाएगी। राज्य सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य इसमें समझौता किया गया ताकि इससे जो है हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट है, इसमें फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी 70% योगदान देगी और उसके अलावा राज्य सरकार जो है 30% इसमें वहन करेगी। परियोजना में सम्मिलित जिले कौन कौन से? देखो, भरतपुर, टोंक, कोटा, अलवर, बारा, ये 12 लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे 12 है, 12, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, सभी माधोपुर, ये टोटल जो है मिलाकर टोटल बात करें 13 जिले टोटल इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना जो है उसके बारे में सत्य कथन क्या है, ध्यान से देखना। 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने IM शक्ति उड़ान योजना जो है इसकी शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है, लोकार्पण किया गया था। फिर इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में 5 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष की तक की आयु के प्रत्येक किशोरी व महिला लाभार्थी को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन भी निःशुल्क वितरित किया गया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब उपयुक्त सभी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। इस योजना में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है प्रस्तावित है। इस योजना से राजस्थान के 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान जो इसमें रहा है 3रे स्थान पर, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में।
मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है राजस्थान को मिला है इसमें अमृत अवार्ड। कौन सा मिला भाई? अमृत अवार्ड मिला है। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन पूरे देश में स्वयंसेवकों द्वारा लाई गई माटी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक विशाल कलश में मिश्रित करने के साथ हुआ है। राजस्थान के 353 ब्लॉक की माटी इस अमृत कलश में जो है शामिल की गई है। कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में यह पुरस्कार राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट और है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सात महिला मंत्रालयों और विभागों को आज़ादी के अमृत महोत्सव को प्रदान किया है। ठीक है, आज़ादी के अमृत पुरस्कार जो है वो प्रदान किए हैं। तो इसमें है समारोह में आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव भी मौजूद रहे हैं। गौरतलब है कि इन पुरस्कारों का चयन उच्च स्तर पर गठित समिति ने किया है। फिर है इसके अनुसार 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 3 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर को, द्वितीय पुरस्कार गुजरात को, तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से राजस्थान और हरियाणा राज्य को दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के अक्षय जहांगीर ने कौन सा पदक इसमें हासिल किया है? तो अक्षय जहांगीर जो है इन्होंने इसमें जीता भी कौन सा? कांस्य पदक। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल कांस्य पदक ही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के अक्षय जहांगीर जो है उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। कोरिया के चांगवोन शहर में खेली जा रही 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पिस्टल शूटर अक्षय जहांगीर ने जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। हाल ही में मिस यूनिवर्सल ग्रेट इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विप्रा मेहता ने, यानी कि अब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, झीलों की नगरी उदयपुर में 19 साल की विप्रा मेहता ने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडियन 2023 का खिताब अपने नाम पर किया है, मतलब जीता है। यह कॉन्टेस्ट बेंगलुरु में 23 से लेकर 26 अक्टूबर को आयोजित हुआ, जिसमें देश भर की सभी अलग अलग हिस्सों में मॉडल ने भाग लिया, जिसमें विप्रा ने खिताब अपने नाम किया है। बेंगलोर में जो कार्यक्रम हुआ यह फिनाले था, जिसमें 32 मॉडल ने भाग लिया था। रंग बिरंगी रोशनी, हाई हेल्थ डिजाइनर लहंगों साड़ी के साथ में मॉडल की रैंप वॉक मौका था। ब्यूटी पेजेंट मिस दीवा राजस्थान की सीजन 5 के फिनाले का है। ठीक है, चलिए फिर है नेक्स्ट। निर्माण नगर स्थित ट्यूलिप रिजेंसी में आयोजित इस फिनाले की दौड़ प्रदेश में आई करीब 2000 मॉडल में सेलेक्ट टॉप 20 मॉडल्स के बीच टक्कर देखने को मिली है। इसके अलावा फिनाले के अंतर्गत जो है राउंड में मॉडल डिजाइनर ड्रेसेस के साथ में रैंप वॉक का अपनी दावेदारी पेश की थी। उसके अलावा इसमें विनर के तौर पर प्रियंका चौधरी ने मुख्य टाइल्स अपने नाम पर किया है। ठीक है, चलिए टाइटल जो है विनर के तौर पर प्रियंका चौधरी जो उन्होंने मुख्य टाइटल अपने नाम पर किया है। फिर है हालांकि मिस राजस्थान की विनर जरूर वैष्णवी शर्मा रही, लेकिन बाकी 6 रनर का मिस राजस्थान तक पहुंचने का सफर भी इस आसान नहीं था। मिस राजस्थान 2023 की विजेता वैष्णवी शर्मा के लिए यह खिताब किसी सपने से कम नहीं था। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज की क्लास और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच पूरी क्लास